हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड से केम प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, अगर एसएचएम हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, तो वहाँ के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे हम लोग वहाँ के लिए केम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की। तो जब भी हमको बात आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की, तो आपको कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया है तो फिर केम प्रोफाइल बनाना बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आपको जो थीटा दिया हुआ है, थीटा आउट स्ट्रोक जो दिया है आपको, मान लो 90 डिग्री दिया है, और आपको जो ड्वेल दिया है थीटा डी वो सपोज 30 डिग्री दिया है, और जो आपका थीटा रिटर्न दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और आपको बोला है लिफ्ट जो इसकी है, लिफ्ट जो इसकी है वो है 40 mm। ठीक है, मतलब 40 mm फॉलोअर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो आपको जब डायग्राम बनाए पहले आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, वो हम बोल रहे हैं पूरा 180 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है, 360 डिग्री होगा पूरा, है ना। तो आप यहाँ पर स्केल ले लो कि स्केल मान लेता हूँ मैं 15 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल जो मेरा बनेगा वो आपको बनाना ही नहीं है, आपको क्या करना है, मेनली ये फोकस करना है, इन पे फोकस करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर की लाइन, क्योंकि 15 छक्का 90, फिर ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप पॉइंट करें, बेसिकली मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा क्या हो गया, थीटा आउट स्ट्रोक 90। यहाँ से 30 डिग्री ड्वेल है तो थीटा डी 30, और यहाँ से मेरा क्या हो गया, थीटा रिटर्न स्ट्रोक कितना दिया है, 60 दिया है। तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिफ्ट दिया है 40 mm, तो आप लिफ्ट 4 सेंटीमीटर खींच दें। 40 mm है तो आप 10 mm को 1 सेंटीमीटर मान लें। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऊपर इस लाइन को ऊपर ले जाना है, इस लाइन को भी ऊपर ले जाना है, इस लाइन को भी ऊपर ले जाना है, इसको भी ऊपर ले जाना है, और इसको पूरे को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देना है। इतना आप लोग कर दोगे। अब क्या करोगे, सपोज जो भी आपकी ये लेंथ है उसका सेंटर आप लोगे, और उससे आप क्या करोगे, एक सर्कल, हाफ सर्कल बनाओगे। तो आपने इसको रेडियस लिया और आपने एक हाफ सर्कल बना दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो आप इसको 6 भागों में डिवाइड करेंगे, जो हम करते हैं 1 2 3 4 5। हमने इसको 6 में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली मुझे इसे भी करना है, तो 1 2 3 4 5। तो ये भी हो गया, 6 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इनको जिन भागों में डिवाइड किया है उसी भाग में मुझे सर्कल को भी डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 6 भागों में, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका नाम दे देते हैं अपन लोग, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 6 डेज 5 डेज 4 डेज 3 डेज 2 डेज 1 डेज और 0। तो ये हमने यहाँ पर नाम दे दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है। इस लाइन को आप यहाँ तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को भी एक्सटेंड करना है, यहाँ तक कर दो। फिर आपको इस लाइन को भी एक्सटेंड करना है, इसको आप एक्सटेंड कर दो ओनली यहाँ तक। ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं। ये मान लो मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, अब क्या है, देखो कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मेरा ए पॉइंट हो गया। या मान लो मेरा ए पॉइंट तो यहाँ था, ये मान लो मेरा बी पॉइंट हो गया। अब ये यहाँ क्रॉस कर रहा है तो मेरा सी पॉइंट हो गया। ये लाइन मेरी यहाँ कर रही है तो मेरा डी पॉइंट हो गया। ये यहाँ कर रहा है तो मेरा क्या हो गया, ई पॉइंट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, और ये मेरा जी हो गया। तो ये मेरे पॉइंट्स क्रॉस कर रहे हैं, इनको मैं क्या करूँ, मैं सबको अगर मिलाता हूँ एक कर्व टाइप में, एक कर्व टाइप में इनको मिलाता हूँ मैं, तो मुझे कुछ ऐसा कर्व यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट आपका है तो यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये वाला आपका यहाँ कर रहा है, ये वाला यहाँ कर रहा है, ये वाला यहाँ कर रहा है, ये वाला यहाँ कर रहा है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, सबको आपस में मिला देता हूँ एक कर्व टाइप में। तो जो मेरा एक कर्व बना है, तो जो मेरा एक कर्व बना है, बेसिकली ये मेरा कर्व बना है, ये क्योंकि इतना अच्छा एक्यूरेट इसलिए नहीं बना है क्योंकि ये मैंने बिना मेजरमेंट के हाथ से बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ कर्व आपको मिलेगा ये वाला। तो ये जो कर्व मिला है वो मुझे मिला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, अब ये जे था,
या आप H मान लो, I J K L M N, तो हमने ये बना दिया है। तो अब केम प्रोफाइल जो हम इसकी बनाएंगे ना, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे हमको ये मेजर करना रहेगा। क्या मेजर? ये मेजर करना रहेगा, ये मेजर करना, ये मेजर करना रहेगा, और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं अब कि क्वेश्चन क्या बोलता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, केम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इन पॉइंट को बोल सकता हूँ मैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, ठीक है, इसके आगे वाले पॉइंट। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि केम इज डिजाइन फॉर नाइफ एज फॉलोअर। एक नाइफ एज टाइप का फॉलोअर है, केम का लिफ्ट दिया है 50 mm, 90 डिग्री ऑफ केम रोटेशन जब होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ड्वेल्व दिया है 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री उन्होंने दिया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिटर्न हो रहा है। उसके बाद 180 डिग्री का ड्वेल्व है। आपको एक ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द केम, आपको एक केम की प्रोफाइल ड्रॉ करनी है जब द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द केम, कि जब जो फॉलोअर और केम का एक्सिस सेम हो, और जब आपका जो दूसरा जो कंडीशन है वहाँ पर 20 mm ऑफसेट हो, तो कैसे केम की प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे। तो लाइक उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी है कि रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द केम इज 40 mm। आपको रेडियस दी बेस सर्कल की 40 mm। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है फॉलोअर का ड्यूरिंग इट्स एसेंट एंड डिसेंट, मतलब आपका जो आउट स्ट्रोक है और रिटर्न स्ट्रोक है, दोनों के अंदर आपको उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। इफ़ द केम रोटेट्स एट 240 RPM, जो आपको स्पीड दी है केम की वो 240 RPM दी है, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये चीज़ केम प्रोफाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले केम प्रोफाइल बनाना है, तो इसने दिया है कि बेस सर्कल जो है आपका उसकी रेडियस दी है। तो बेस सर्कल की रेडियस जो है आपकी, तो आपकी रेडियस जो है बेस सर्कल की वो कितना है, 40 mm, ठीक है। तो नाइफ एज टाइप का फॉलोअर है, तो आप क्या करना है, एक नाइफ एज का फॉलोअर आप तैयार कर लें, ये बना दिया। अब 40 mm आपका मिनिमम रेडियस है, तो आप क्या करेंगे 40 mm, क्योंकि बेस सर्कल जो है वो सबसे मिनिमम रेडियस होता है, तो आप 40 mm क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, उसका सेंटर ही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का सेंटर सेम है, कोई बात नहीं, आपने बना दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि इनिशियली 90 डिग्री क्या कर रहा है, जा रहा है आउट स्ट्रोक में, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री बेसिकली ये पूरा 180 है, तो ये 90, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसको आप डिवाइड करेंगे अब 6 भागों में, क्योंकि आपने इसको 6 भागों में डिवाइड किया था, तो आपने डिवाइड कर लिया 1 2 3 4 5, आपने इसको डिवाइड कर लिया 6 भागों में, ठीक है। अब क्या बोला उसने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपका ये यहाँ हो जाएगा, और अगला क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो रिमेनिंग है, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से क्या होगा आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब तो और आसान हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे, ये आपका O था, ये आपका A था, ठीक है, ये आपका A पॉइंट था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको नाम देना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, फिर ये आपका क्या है, आप इसको भी 6 भागों में डिवाइड करना है, कर देते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर भी क्या है वो नाम आप दे दो कि ये आपका 6 डेज है, 5 डेज है, 4 डेज है, 3 डेज, 2 डेज, 1 डेज और 0। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आपने इसको नोमेनक्लेचर कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको 0 से A की डिस्टेंस तो कुछ नहीं, तो ये हो गया। आपको 1 से B की डिस्टेंस मेजर करना है, 1 से B कर लिया, फिर 2 से C कर लिया, फिर 3 से D कर लिया, उसके बाद 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 आपकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर ये। तो बेसिकली कर्व जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बहुत आसान है। वो केम प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है, आपको मेनली ये बनाना होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम इसलिए इसको फटाफट बना पा रहे हैं क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट सब सीख चुके हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, एक पूरी केम प्रोफाइल बन गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जब ऑफसेट नहीं हो। अब जब उसने बोल दिया 20 डिग्री mm ऑफसेट है ना, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे आपका क्या बनाएंगे, बेस सर्कल। बेस सर्कल का रेडियस क्या है 40 mm, तो आप आपने एक 40 mm का बेस सर्कल बना लिया, ठीक है, ये 40 mm मेरा। अब इसका एक्सिस आपका कौन सा है, ये वाला है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 mm ऑफसेट हो, मतलब जो आपका इसका एक्सिस है ना वो एक्सिस 20 mm दूर हो किसके, फॉलोअर के एक्सिस से। तो मान लो ये मेरा 20 mm है, ठीक है। तो जो फॉलोअर का एक्सिस रहेगा मेरा कहीं यहाँ रहेगा, कहीं यहाँ रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए फॉलोअर बना देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि ये जो 20 mm ऑफसेट था इसको रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। चूंकि मेरा O पॉइंट था, इसको मैं A पॉइंट बोल रहा हूँ, तो O से A को आप मिला दो, O से आप A को मिला दो, तो O से आपने A को मिला दिया। अब आप देखो O से A है, अब
क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, पहला तो आप 90 डिग्री बेसिकली इसका कहीं यहाँ आएगा तो ये हो गया 90 डिग्री, डिवाइड करना है। उसके बाद क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अगेन कहीं यहाँ आएगा। उसके बाद जो है क्या बचा है 60 डिग्री, तो 60 कहीं यहाँ आएगा, तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री। मैंने इनको क्या करा डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने 90 डिग्री है इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं कर देता हूँ डिवाइड 1 2 3 4 5, ये मैंने डिवाइड कर दिया 6 भागों में। ये डुअल तो कुछ नहीं रहेगा, इसको डिवाइड करना है 6 भागों में, कर देते हैं 1 2 3 4 5, 6 भागों में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब यहाँ लाइन नहीं खींचना है। अब लाइन कैसे खींचना है ऑफसेट वाले में, वो हमको देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करना है, हमको क्या करना है, जो हमारा जो बनाया ना जो आपका सर्कल, जो ऑफसेट सर्कल है, ऑफसेट सर्कल पर आपको क्या करना है टेंजेंट खींचना है आपके पॉइंट से। तो यहाँ से मुझे टेंजेंट खींचना है इस पर, तो बेसिकली क्या होगा, ये मेरा टेंजेंट हो गया, फिर मेरा ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा है ना, मुझे स्पर्श रेखा खींचना है, ये खींच दी, इसको आगे बढ़ाते जाओ। फिर क्या करना है, फिर मुझे ये मैंने खींच दी, तो ये मैंने सभी इसकी स्पर्श रेखाएं खींच गई जो इस सर्कल पे टच होके जा रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी मुझे इस पे टेंजेंट खींचना है, तो ये खींच दिया, फिर मैंने 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 ये खींच दिया। तो मैंने सभी क्या करा टेंजेंट खींच दिए। अब जो भी मेरे पॉइंट है बेसिकली ये क्या पॉइंट है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है मेरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये मेरा 6 डेज है, ये मेरा 5 डेज है, ये मेरा 4 डेज है, ये मेरा 3 डेज है, 2 डेज है, 1 डेज है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पे देखना है यहाँ की डिस्टेंस। तो भाई 0 से तो वो यही है, उसके बाद 1 से बी डैश, 1 से बी, तो 1 से बी जो रहेगी मेरी बेसिकली कुछ यहाँ आएगी, फिर यहाँ फिर चाप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, है ना। फिर आपका ये तो यहाँ कुछ आएगा, फिर ये आपका आया था यहाँ पर, तो ये कुछ, फिर ये। तो जब आप इनको मिलाओगे, तो जो प्रोफाइल मेरी बनी है बेसिकली ये मेरी बन गई ऑफसेट सर्कल के लिए केम प्रोफाइल। तो केम प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, आराम से बन जाएगी। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि आप मुझे इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ दोनों कंडीशन पर, कि जब वो जो आपका आउट स्ट्रोक हो रिटर्न स्ट्रोक हो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि आप क्या करो, वेलोसिटी फाइंड आउट करो उसका आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक पर। ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालो। तो आपको इसने दिया आरपीएम दिया था, इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी क्रैंक है ना, जो आपका केम है ना, वो 240 आरपीएम से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। 240 आरपीएम से रोटेट कर रही है, तो मैं यहाँ से केम की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है 2πn/60, तो 2π इंटू 240/60, तो जो मेरा ओमेगा आएगा 25.15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरा ये ओमेगा आ गया यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर ओमेगा आ गया 25.41। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी आउट स्ट्रोक की, तो वेलोसिटी आउट स्ट्रोक के लिए फॉर्मूला ये होगा π/2θ0। अगर बोलता हूँ रिटर्न स्ट्रोक के लिए, तो बस ये जो जीरो है ना, ये आर हो जाएगा, यहाँ भी आर हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन में क्या होगा, π²ω² r/2θ0 ये है, तो ये जो ओ है ना ये आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पाई की वैल्यू आप जानते हो, ओमेगा आप निकाल चुके हो, डिस्प्लेसमेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 mm में, और θ0 आपको निकालना है। θ0 आपके पास एंगल में है अभी, ठीक है, बाकी रेडियन पर सेकंड है। तो क्या θ0 जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो क्या 90 डिग्री को आप रेडियन पर सेकंड में निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? तो पाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 बोलता हूँ π/2। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14/2, तो जो आपका आएगा 1.7 समथिंग, ये क्या आ गया आपका रेडियन पर सेकंड। तो θ0 आपको ये वाली वैल्यू रखना है यहाँ पे, है ना। तो ये रखोगे रेडियन से आपका क्रॉस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट और आपका वो उसमें यूनिट आपकी सेम हो जाएगी। तो आपको यहाँ वैल्यू रख देना है सबकी। पाई आप जानते हो 3.14, ओमेगा आपको दिया है 24.14, एस आपका है 40, ठीक है। उसके बाद 2 θ0 आपको है 1.7। अब ये 40 mm था, तो इसको आप 0.0040 लिख सकते हैं। तो जो आपका वेलोसिटी आया है यहाँ पे, वो आया है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड आपका है कहाँ का, आउट स्ट्रोक का। सिमिलरली आपको क्या करना है, मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे रिटर्न के लिए, तो आपको रिटर्न में निकाल लेना है। तो कुछ नहीं, आपको वी आर निकाल लेना है। वी आर क्या होगा, पाई वही होगा, ओमेगा वही होगा, एस वही होगा, 2 वही होगा, ओनली θr हो जाएगा। θr क्या है आपका, θr आपका है 60 डिग्री। तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं,
π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ π/3, आप चाहें तो पाई से पाई वैसे चला जाएगा, और यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगी वो VR की आ जाएगी, जो बेसिकली आपकी आएगी 1.51 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका निकल गया वेलोसिटी। सिमिलरली आपको एक्सेलरेशन निकाल देना है, पाई आपके पास है, ओमेगा है, एस है, थीटा 0 है, सब कुछ है। तो जो एक्सेलरेशन आपका आएगा वो आएगा 50.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 50.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो आपका AR आएगा 113.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। देखिए बहुत आसान है, आपको बस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है और फिर तो वही सबके अंदर सेम प्रोसेस है। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसमें रोलर फॉलोअर हो। तो अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन करे, इसमें 9 फेज फॉलोअर था। तो अगले में हम करेंगे बात रोलर फॉलोअर की, और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस पे एक्सेलरेशन वाले पे। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।